जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति में हम अपने लड्डू गोपाल को कैसे स्नान कराएं, उनकी पूजा विधि क्या है, उन्हें क्या क्या भोग लगाएं, मकर संक्रांति के दिन हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगी, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों, लड्डू गोपाल के साथ हम लोग हर एक त्योहार मनाते हैं और सनातन धर्म में मकर संक्रांति का बहुत अधिक महत्व है। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले जागने का एक विशेष महत्व होता है, इसलिए मकर संक्रांति के दिन लड्डू गोपाल को भी सूर्योदय से पहले जगाएं। लड्डू गोपाल को जगाने के बाद जैसे आप अपने लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाती है, तो आप दूध का भोग लगा सकती है। लेकिन अभी ठंड काफी बढ़ गई है, तो अगर आप चाहे तो लड्डू गोपाल को चाय का भोग भी लगा सकती है। यह आप अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकती हैं। लड्डू गोपाल के नहाने के पानी का इस दिन विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सर्दियाँ काफी बढ़ गई है और लड्डू गोपाल हमारे प्यारे से बाल स्वरूप में है, तो लड्डू गोपाल को तो हम गर्म गुनगुने पानी से स्नान करवाते ही हैं। तो आप हल्के गुनगुने पानी को एक पात्र में रख लीजिए और उस जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डालें, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इसलिए लड्डू गोपाल के स्नान के जल में भी गंगा जल डालें और उसी जल में हम थोड़ा सा सफेद तिल डाल देंगे, क्योंकि मकर संक्रांति में तिल का बहुत महत्व होता है। इसलिए तिल का स्नान लड्डू गोपाल को अवश्य कराएं और आप अपने स्नान के जल में भी थोड़ा सा गंगा जल और तिल जरूर डालें। बहुत लोग मकर संक्रांति के दिन लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाते हैं। यह आपकी अपनी अपनी श्रद्धा पे है। मुझे लगता है कि ठंड काफी बढ़ गई है और हम लड्डू गोपाल को मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करवाते हैं, तो लड्डू गोपाल को ज्यादा ठंड ना लगे, इसलिए मैं अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान ना करवा के हल्के गुनगुने पानी में गंगा जल और तिल डाल के उससे स्नान करवाती हूँ। वैसे आप चाहे तो पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं। उस पंचामृत में गंगा जल के साथ साथ सफेद तिल अवश्य डालें। लड्डू गोपाल को ठंड के दिनों में तिल के तेल की मालिश अवश्य करें। जैसे हम अपने छोटे बच्चे को गर्म तेल की मालिश देते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल को भी गर्म तेल की मालिश अवश्य दें। आप लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के बाद अच्छे से कॉटन के कपड़े से पोंछ लीजिए। उसके बाद एक पात्र में तिल का तेल लीजिए और उसे हल्का गर्म कीजिए। आप अपनी उंगलियों को डालकर देखें, वह ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। फिर उसकी मालिश हल्के हाथों से लड्डू गोपाल को अवश्य कीजिए। आप चाहें तो इत्र की मालिश भी दे सकती है, पर मुझे लगता है कि इत्र थोड़ी ठंड तासीर की होती है और सर्दियों में हमें लड्डू गोपाल को इत्र की मालिश ना देकर तिल के तेल की मालिश देनी चाहिए। अभी तो ठंड का मौसम है, तो आप अपने लड्डू गोपाल को गर्म कपड़े, उलन कपड़े तो पहना ही रहे होंगे। मकर संक्रांति के दिन कोशिश कीजिए लड्डू गोपाल को एक नए उलन के पोशाक पहनाएं। अगर नए उलन के पोशाक नहीं लाए हैं, तो पुराने उलन के जो भी कपड़े हो, जो भी पोशाक हो, उसे अच्छे से धोकर साफ कर लीजिए। फिर उसी धुले हुए उलन के पोशाक को लड्डू गोपाल को पहनाएं। मकर संक्रांति के दिन क्योंकि हम लड्डू गोपाल को सूर्योदय से पहले स्नान करवा देते हैं, इसलिए अगर आपके घर में पॉसिबल हो सके तो लड्डू गोपाल के लिए आग सेकने का प्रबंध अवश्य करें। जैसे हमें ठंड लगती है, वैसे लड्डू गोपाल को भी ठंड लगती है, क्योंकि वह बाल स्वरूप में है, इसलिए हमें उनकी एक्स्ट्रा केयर करने की आवश्यकता है। या फिर जहां आप आग सेक रही हो, वहां आप अपने प्यारे लड्डू गोपाल को लेकर बैठ सकती है, परंतु थोड़ी सावधानी से। बाल गोपाल को आग के पास अकेला ना छोड़े। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने का विशेष महत्व होता है। लड्डू गोपाल तो स्वयं बाल स्वरूप में है, तो जैसे हमारे घर के बच्चे पतंग उड़ाते हैं, उसी तरह से आप लड्डू गोपाल के लिए एक छोटा सा पतंग अवश्य रखें। अगर आप चाहे तो घर पर भी एक छोटा सा पतंग बना सकते हैं।
या तो मार्केट में आसानी से बहुत तरह के डिजाइनर पतंग आपको लड्डू गोपाल के लिए मिल जाएंगे। मकर संक्रांति के दिन सूर्य पूजन का विशेष महत्व होता है और सूर्य देव को पीले वस्त्र पसंद होते हैं। अगर आपसे हो सके तो लड्डू गोपाल को मकर संक्रांति के दिन पीले कलर का उलन के कपड़े पहनाएं। अब लड्डू गोपाल को भोग में क्या क्या लगा सकती हैं? मकर संक्रांति के दिन तिल से बने हुए पकवान खाए जाते हैं, तो आप लड्डू गोपाल को तिलकुट, तिल से बनी हुई कोई भी मिठाई, अगर आपने तिल का कोई पकवान घर पे बनाया है, मूंगफली और गुड़ से बनी हुई चकती का भोग लगाएं। लड्डू गोपाल को दही बहुत पसंद है और मकर संक्रांति के दिन बहुत सारे राज्यों में चूड़ा, दही, गुड़ और तिलकुट खाए जाते हैं, तो आप लड्डू गोपाल को इसका भोग जरूर लगाएं। दोपहर में अगर हो सके तो लड्डू गोपाल को खिचड़ी का भोग लगाएं, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन चावल और दाल से बनी हुई खिचड़ी खाने का विशेष महत्व है, तो लड्डू गोपाल को भी खिचड़ी का भोग लगाएं। शाम को आप गुड़, तिल, मूंगफली, बादाम, ड्राई फ्रूट्स, सोंठ या फिर गोंद के लड्डू और दूध का भोग लगाएं। हमारे लड्डू गोपाल भाव के और श्रद्धा के भूखे होते हैं, वो छोटी छोटी चीजों में ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हैं। वैसे लड्डू गोपाल की सेवा और दिनाचार्य मकर संक्रांति के दिन भी वैसी ही होती है जैसे आप बाकी दिनों में करते हैं। बस ये कुछ विशेष नियम है जो मकर संक्रांति के दिन करने आवश्यक है। दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह से प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री लड्डू गोपाल, श्री बांके बिहारी जी की लीला कथा सुन सकें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे।